नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर न्यूज़ 5 भारत एसएससी जीडी स्टूडेंट्स मेडिकल फिट 2018 का मुद्दा लेके आपके सामने आया है। आज मैं आपसे वो एक निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग के जब मैसेजेस आते हैं, जब हम वीडियो डालते हैं, तो उसमें से कई सारे मैसेजेस होते हैं जो हमको धन्यवाद देते हैं, हमको थैंक यू बोलते हैं। अच्छा लगता है आप लोग का प्यार और स्नेह देख के। लेकिन आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का जो प्यार हमें मिलता है, वो ही सेम प्यार जो हम आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाते हैं ना, वही सेम प्यार आपको उनको भी देना है, क्योंकि वो भी एसएससी जीडी स्टूडेंट ही हैं जो किसी न किसी तरीके से, कितनी तकलीफ़ों से, छोटे से छोटे गांव से, शहर से हमको वीडियो भेजते हैं। वो वीडियो क्यों भेजते हैं? वो सिर्फ इसलिए वीडियो भेजते हैं ताकि आंदोलन ज़िंदा रह सके। उनका मनोबल तो है ही ऊंचा, और वो साथ ही साथ आप लोगों का मनोबल भी ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरीके से आप जब भी ये वीडियो देखें, उनका वीडियो देखें और उनका नाम जो होता है, उनके जो जहाँ से भी वो हैं, उनका नाम लेके उनका मैसेजेस ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो पे, हमारे कमेंट बॉक्स में, और उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों का आंदोलन ज़िंदा रखा हुआ है। अब आते हैं और दूसरे मैसेजेस के ऊपर। कई बार हमने इस बात को नोटिस किया है, आज भी आए कुछ मैसेजेस, वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। उनको लगता है कि भाई अभी ये आंदोलन में कुछ नहीं बचा है, ये आंदोलन नहीं हो सकता, हम सरकार के साथ कैसे लड़ें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूज़ 5 भारत ने आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहा कि आप लोग सरकार से लड़िए। और आपको अगर याद होगा कि किस तरीके से जब हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, किस तरीके से हम लोग अंग्रेज़ों के हाथों में थे, उस समय एक इंसान महात्मा गांधी जी ने कैसे शांतिपूर्वक आंदोलन कर कर अंग्रेज़ों की सरकार को घुटनों पर ला दिया था। आप लोगों का आंदोलन भी तकरीबन उसी तरह है, वही शांतिपूर्वक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका आंदोलन बहुत बड़ा था और आप लोगों का आंदोलन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है। इसलिए आप घबराइएगा मत, हिम्मत से काम लीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग सरकार से लड़िए, और सरकार से लड़ के आप लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप देश की रक्षा के लिए बने हो। लेकिन आप अपनी बात, अपनी डिमांड और जो आपका हक है उसे सरकार तक पहुंचा तो सकते हैं ना। उसे पहुंचाने में कोई खराबी नहीं है, आप अपनी बात पहुंचाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा कोई नहीं है कि किसी भी तरीके से कि आप लोग की बात न सुनी जाए। सिर्फ इतना आप लोगों को करना है कि इस आंदोलन को ज़िंदा रखना है। अब आपने 3 साल, लगातार 3 साल आप लोगों ने इसकी पढ़ाई की, आप लोगों ने मेडिकल एग्ज़ाम दिए, आप लोगों ने फिज़िकल फिट के एग्ज़ाम दिए, रिटन एग्ज़ाम दिए। 3 साल तक अपने जीवन की आहुति आप लोगों ने दी, और अब 2 महीनों के अंदर आप लोग थक गए। देश का सैनिक 2 महीने में कभी नहीं थकता। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, महामारी आ गई। हालांकि आज अगर कहीं इलेक्शन हो जाए, कहीं चुनाव हो जाए, तो सब चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन जहाँ पर भी सरकार से कुछ देने की बात आती है तो वहाँ पर फिर महामारी और ये लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि आप लोग कुछ गलत नहीं मांग रहे हो। बस शांतिपूर्वक अपना आंदोलन को जारी रखिए। और न्यूज़ 5 भारत एक बार फिर गृह मंत्री जी से निवेदन करता है कि आप लोगों का जो हक है, आप लोगों का जो डिमांड है, आप लोगों ने जो अपने जीवन की आहुति दी है 3 साल तक, उसे पूरा किया जाए। आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। एसएससी जीडी स्टूडेंट 2018 मेडिकल फिट, फिज़िकल फिट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं आज का वीडियो। और हाँ, एक बात फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद में जिस किसी का भी ये वीडियो है उसे थैंक्स बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आप लोगों की ताकत है।
और यही न्यूज़ 5 भारत की ताकत है। आप सब लोग ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं वीडियो। मैं शुभांगी बगड़कर महाराष्ट्र से हूँ, अकेले जिले से। मैं एसएससी जीडी कैंडिडेट हूँ। जो 2018 में इसकी वैकेंसी निकली थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जो 3 मेन एग्जाम होते हैं वो सभी इसमें पास हो, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सरकार के पास पद खाली होती हुई हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। वैकेंसी आने वाली वैकेंसी जो है वो रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इस पे विचार भी नहीं किया है सरकार ने कि जो मेडिकल फिट है ऑलरेडी नई वैकेंसी की जगह हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और हम 2 महीने से दिल्ली में थे, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे हालात बहुत बेकार थे वहाँ के, क्योंकि ये स्वतंत्र देश है, लेकिन हमें रोड पर रुकने के लिए 5 मिनट ही परमिशन नहीं मिलती थी। अगर हम रुकते थे तो वहाँ से हमें पुलिस निकालती थी, हमारी आवाज़ दबाई जाती थी। ये स्वतंत्र देश है, सबको राइट से प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हमें एक आ जाता था कि कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ घर पे। और हमारे पास कोई दूसरा पर्याय भी नहीं था। हम छोटे शहरों से आए थे, तो हमें इतना नॉलेज भी नहीं था वहाँ पे जाके क्या करें क्या ना करें। लेकिन पुलिस ने बहुत हमें टॉर्चर किया है वहाँ पे। वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज भी हुआ था, 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पे। हमारे भाइयों के पैर टूट गए थे, हाथ पे चोट लगी थी। और ये सारे होते होते हमें 2 महीने लग गए वहाँ पे। फिर अ, उस चलते हमें बहुत सारे कारणों की वजह से गुमराह भी हुए थे बीच में, जिसकी वजह से हमारा टाइम 2 महीने वेस्ट हुआ। फिर हमने सभी जगह मेमोरेंडम देने शुरू कर दिए, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं दिया किसी भी जगह से। अगर हम मेमोरेंडम देते हैं कि हम ऑल फिट है, वैकेंसी खाली है, तो क्या गारंटी इस बात की कि वो लेटर जिसके पास भेजना है वहाँ जाता ही होगा। कुछ लोग तो कचरे में डिब्बे में डाल देते होंगे। और हमारा मुद्दा कैसे उठेगा? हमें प्रोटेस्ट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन पुलिस हमें रुकने नहीं देती थी वहाँ पे। बहुत अलग ही सिचुएशन है। इंडिया की हो गई है अलग ही सिचुएशन। हम जहाँ भी जाते थे स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बाद भी ऐसा लगता था कि हमें जरा भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि रुकने ही नहीं देते थे। यहाँ से निकलो, यहाँ से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, आवाज़ दबाई जाती थी। और यही बोला करके बोलते थे कि यहाँ से जाओ तुम, यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट करना एक राइट्स है हमारे पास, युवा है। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अन्याय सहन करना ही बहुत बड़ा गुनाह होता है। जो हमें लगता है कि गुनाह हुआ है, मतलब अन्याय हुआ है हमारे साथ, क्योंकि एसएससी ने 3 साल बर्बाद किए हमारे। उसके बाद हमें बाहर कर दिया मेरिट से। और फिर इतनी हाई लिस्ट लगाई, जैसे यूपीएससी में भी नहीं लगती होंगी ना, आईपीएस एग्जाम में लगती होंगी ना, पीएसआई में लगती होंगी। एसएससी जीडी सिर्फ जनरल ड्यूटी, वो भी 10+12 के बेस पे होती है। उसमें भी इतनी हाई लिस्ट लगे जैसे पीएसआई आईपीएस की एग्जाम हम पास कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो 3 टेस्ट करते करते हम 2 बार मेरिट लग चुकी है, तीसरी बार इतनी हाई मेरिट कैसे गई? तो एसएससी से हम जवाब मांगे, लेकिन उनके जवाब से हम ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमें ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि पद खाली है, अभी नई वैकेंसी भी रद्द हो चुकी है। तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हम जितनी मेडिकल फिट है हमें ज्वाइनिंग दी जाए।